गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड। स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी में चैप्टर नंबर 3 रीड करेंगे जिसका नाम है इंडिया माय कंट्री। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता है हमारे देश का नाम क्या है, इंडिया, जो कि जिसे हम हिंदी में भारत देश कहते हैं। ओके बच्चों, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। यू लिव इन ए हाउस, तुम कहाँ रहते हो, एक घर में रहते हो। वेयर इज़ योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ है। योर हाउस इज इन ए टाउन और सिटी, तुम्हारा घर जो है या तो किसी कस्बे में है या फिर किसी नगर में है, यानी गांव में है या फिर नगर में है। वेयर इज़ योर टाउन और सिटी, या तुम्हारा टाउन, तुम्हारे गांव या फिर तुम्हारी सिटी कहाँ पर है। इट इज़ इन ए कंट्री, ये कहाँ है, एक देश का हिस्सा है, एक देश में है। वॉट इज़ द नेम ऑफ़ योर कंट्री, तुम्हारे देश का क्या नाम है। द नेम ऑफ़ योर कंट्री इज़ इंडिया, तुम्हारे देश का नाम क्या है बच्चों, भारत। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि भारत देश कहाँ पर है, इसके पड़ोस में क्या स्थित है, आस पड़ोस में क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ओके बच्चों, इसमें फर्स्ट हेडिंग है आपका लोकेशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत जो है वो कहाँ स्थित है। इंडिया इज़ ए कंट्री लोकेटेड इन साउथ एशिया। अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो बच्चों एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, साउथ में, यानी कि एशिया महाद्वीप के ये दक्षिण में स्थित है, साउथ में स्थित है। इट इज़ द 7th लार्जेस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी कि एरिया वाइज देखते हैं तो वर्ल्ड में ये कौन से नंबर पर है, 7th नंबर पर। कौन से नंबर पर बच्चों, 7th नंबर पर। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें यानी कि जनसंख्या के हिसाब से देखें तो भारत कौन से नंबर पर है, 2nd नंबर पर। कौन से नंबर पर बच्चों, 2nd नंबर पर। फिर क्वेश्चन पूछा है टेल द नेम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड में बात करें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से देश की है बच्चों, तो कौन से की है, चाइना। कौन से की है बच्चों, चाइना की है। ओके, फिर नेक्स्ट है इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया जो है एक बहुत सुंदर देश है। इट इज़ लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ये कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। आवर कंट्री इज सराउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल। जो हमारी कंट्री है, हमारा देश है, वो घिरा हुआ है किससे, तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल। इसके बे ऑफ बंगाल है पूर्व की साइड, ईस्ट बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल। बच्चों देख रहे होंगे ये आपका भारत देश है, इसके जो पूर्व में है यानी कि ईस्ट में है, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। एंड अरेबियन सी यानी कि अरब सागर इन द वेस्ट। वेस्ट में क्या है बच्चों, अरेबियन सी है, अरब सागर है, ये देख रहे होंगे आप। उसके बाद द हिमालयस इन द नॉर्थ, हिमालय पर्वत है यहाँ पे नॉर्थ में ऊपर की साइड। एंड द ओशन इन द साउथ, और ओशन है इंडियन ओशन जिसे बोल देते हैं हिंद महासागर, ये है साउथ में, दक्षिण में। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम नेबर्स ऑफ इंडिया, यानी कि नेबर्स मतलब कि पड़ोसी। पड़ोसी कौन कौन से हैं भारत के। इफ़ यू लुक एट द मैप, अगर तुम मैप की तरफ देखते हो, गिवन यू ऑन द राइट साइड, जो ये राइट साइड में दिया गया है बच्चों, ये मैप है, हमारे भारत देश का नक्शा है। You will see that India shares its boundaries। इसमें तुम देखोगे कि जो भारत है वो अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, यानी कि उसकी जो बाउंड्री है, किनारा है, वो मिलता है विद मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे देशों के साथ। दीज कंट्रीज़ आर, ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट, भूटान, चाइना, नेपाल एंड नॉर्थ बांग्लादेश, म्यांमार इन द ईस्ट। अब देखेंगे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बच्चों ये है, उसके ऊपर अफगानिस्तान है, उसके इधर पूर्व की साइड क्या है बच्चों, चाइना है। उत्तर में पूर्व की साइड क्या है, चाइना है। फिर उत्तर में यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे नेपाल के बराबर में भूटान है। भूटान के नीचे क्या है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश की साइड में क्या है, म्यांमार है। और नीचे की साइड बच्चों क्या है, श्रीलंका है। ओके बच्चों, ये सब क्या है, इसके पड़ोसी देश हैं। एंड यहाँ पे मालदीव्स हैं। ओके, ये रहा, ठीक है। फिर उसके बाद है बच्चों फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर यानी कि उसकी जो भौतिक बनावट है वो कैसी है बच्चों। भौतिक बनावट के बारे में जानते हैं। लुक एट योर सेल्फ, जब तुम अपने आप को देखते हो। नाउ लुक एट योर नेबर, अब तुम अपने पड़ोसी को देखते हो। आर यू डिफरेंट फ्रॉम योर नेबर, क्या तुम अपने पड़ोसी से भिन्न हो। हाँ, सभी लोग एक दूसरे से भिन्न होते हैं, तभी तो हम पहचान पाते हैं। यू लुक डिफरेंट, तुम डिफरेंट, भिन्न दिखाई देते हो। बिकॉज, क्योंकि योर फिजिकल फीचर, क्योंकि जो तुम्हारे शरीर की बनावट है, आर डिफरेंट फ्रॉम योर नेबर, तुम्हारे पड़ोसी से वो अलग है। इंडिया हैज़ फिजिकल फीचर्स, भारत के भी कुछ भौतिक पार्ट हैं दैट मेक इट डिफरेंट, जो उसे बनाते हैं अलग फ्रॉम अदर कंट्रीज़, अलग कंट्रीज से, अदर कंट्रीज से जो इसको
अलग बनाते हैं। यानी कि सभी देश एक जैसे तो नहीं होते ना दिखने में, सबके अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार से सभी मनुष्य अलग अलग दिखने में होते हैं, इसी प्रकार से जो देश होते हैं हर एक, वो भी अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, दिस फिजिकल फीचर्स, जो ये फिजिकल फीचर होते हैं, आर माउंटेन, इनके जो कोई भी देश होता है उसके जो फिजिकल फीचर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? माउंटेन, यानी कि वहाँ पे पर्वत कितने हैं, कैसे हैं, कहाँ पर है। प्लेन्स, यानी कि पठार कहाँ पे है। डेजर्ट, रेगिस्तान कैसा है। फॉरेस्ट, यानी कि जंगल कहाँ पे है, कितने हैं। हिल्स, पहाड़ियाँ कहाँ हैं। प्लेट्यू, रिवर्स, नदियाँ, ETC। लेट अस स्टडी अबाउट दैम। अब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। ओके बच्चों, पहले है माउंटेन्स। माउंटेन्स क्या है? यानी कि पर्वत। माउंटेन्स का मतलब पर्वत। माउंटेन्स आर हाई पीसेस ऑफ लैंड। माउंटेन्स क्या है? धरती का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। द ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज इन द हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। जो ग्रेट हिमालय माउंटेन है वो हाईएस्ट, सबसे ऊंचा माउंटेन रेंज है इंडिया की। इट इज़ नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया, ये भारत का उत्तरी पार्ट है। द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इन द हिमालयाज़, अगर हिमालयस की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं हम, तो कौन सी है बच्चों? माउंट एवरेस्ट का। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ स्थित है? लोकेटेड इन नेपाल, नेपाल में स्थित है। द हाइएस्ट हिमालयन माउंटेन पीक इन इंडिया इज़ माउंट कंचनजंगा। जो हाइएस्ट हिमालयन माउंटेन पीक है भारत में वो कौन सी है? माउंट कंचनजंगा है। दीज माउंटेन्स आर ए सोर्सेज ऑफ मैनी ऑफ इंडियंस रिवर्स, लाइक जो ये माउंटेन्स हैं बच्चों, ये सोर्सेज ऑफ मैनी इंडियंस रिवर्स, भारत के नदियों के, लाइक जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ETC। फिर उसके बाद है दार्जिलिंग एंड शिमला आर द हिल स्टेशंस इन द हिमालयाज। हिमालयाज के ये हिल स्टेशन है। कौन कौन से? दार्जिलिंग और शिमला, दो फेमस हिल स्टेशन है बच्चों ये। ठीक है, फिर नेक्स्ट है देयर आर मोर माउंटेन्स रेंज ऑफ इन इंडिया। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं हैं भारत में। वो कौन कौन सी है? जैसे विंध्य रेंज, विंध्य पर्वत श्रृंखला, एंड द सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, आर इन सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया में स्थित है। फिर है द नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स भी यहाँ पर है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ इन्हें कहा जाता है। आल्सो कॉल्ड द ब्लू माउंटेन, इनको क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन कहा जाता है। आर इन साउथ इंडिया, जो कि कहाँ पर है? भारत के दक्षिण में स्थित है। फिर आगे हैं बच्चों प्लेन्स। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमारे भारत में डिफरेंट पार्ट है। हैव फ्लैट एंड लेवल लैंड, कहीं पर बिल्कुल फ्लैट पार्ट रखता है धरती पर ही, जिनको कि प्लेन्स बोला जाता है। दीज आर कॉल्ड प्लेन्स। द ग्रेट प्लेन्स, जो ग्रेट प्लेन्स है, लाइज टू द साउथ इन द हिमालयाज, हिमालयाज के साउथ में पड़ता है। मैनी रिवर्स लाइक गंगा, उससे बहुत सारी नदियाँ जैसे गंगा, यमुना फ्लो इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में बहती हैं। द ग्रेट प्लेन्स फ्रॉम द लार्जेस्ट एल्यूवियल प्लेन्स इन द वर्ल्ड, जो ग्रेट प्लेन्स है वो कौन सा? एल्यूविलियम प्लेन है, जो कि वर्ल्ड में है। इट इज़ वेरी फर्टाइल, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, उपजाऊ है। फार्मर्स ग्रो क्रॉप लाइक राइस, व्हीट, कॉर्न एंड शुगर केन इन दिस प्लेन्स, जो फार्मर्स है वो ये वाली फसल, राइस, गेहूँ, चावल, कॉर्न, शुगर केन, गन्ना आदि फसलें यहाँ पर उगाते हैं। पीपल बिल्ड हाउसेज इन दिस प्लेन, इस प्लेन पर जो लोग हैं वो अपना घर भी बनाते हैं। प्लेन्स आर आल्सो फाउंड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जो प्लेन्स है वो भारत के उत्तरी और पूर्वी और पश्चिमी तटियों पर पाए जाते हैं। दीज कोस्टल प्लेन्स, जो ये कोस्टल प्लेन्स हैं, जॉइन एट कन्याकुमारी, वो जॉइन करते हैं, जोड़ते हैं किसको? कन्याकुमारी, द साउथर्न पोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद है प्लेट्यू। प्लेट्यू है पठार, प्लेट्यू मतलब पठार। द पार्ट ऑफ लैंड दैट इज little higher than the surrounding parts but has a flat surface। the part of land, ये धरती का ही पार्ट होते हैं, but that is little higher, तो थोड़े से ऊंचे होते हैं। then the surrounding parts, जो नीचे का पार्ट होता है उससे थोड़े से ऊपर उठे हुए होते हैं। but has a flat surface, एक फ्लैट सरफेस रखते हैं। is called plateau, इसे कहा जाता है प्लेट्यू कहा जाता है। the Deccan plateau, यानी कि दक्कन का पठार इसे कहा जाता है। forms most of the south India, जो कि साउथ इंडिया में है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इट हैज़ मैनी हिल्स, इसके पास बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं। मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट हैवी रॉक एंड लैंड, इसके जो पार्ट्स है वो बहुत ज़्यादा पहाड़ियाँ मतलब पथरीली लैंड को रखता है।
ठीक है। द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत का दक्षिण का पार्ट है, इज सराउंडेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये जो साउथ का पार्ट है भारत का, वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसके 3 साइड पानी है। लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर, जो क्षेत्र पानी से घिरा होता है, ऑन 3 साइड, जो कि 3 साइड से पानी से घिरा होता है, इज कॉल्ड ए पेनिसुला। पेनिसुला मतलब होता है प्रायद्वीप, वो प्रायद्वीप कहलाता है। ओके बच्चों, इंडिया इज ए पेनिसुला, इंडिया इज ए पेनिसुला, इंडिया एक प्रायद्वीप है। क्यों है बच्चों? जो भारत का, देखो आपको मैं दिखाऊं इसमें बच्चों, जो ये है ना, ये भारत है बच्चों। इसमें भारत में जो ये नीचे का पार्ट आप देख रहे हो, ये यानी कि इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो जो एरिया पानी से 3 साइड से घिरा होता है उसे क्या बोला जाता है बच्चों? पेनिनसुला। क्या बोला जाता है? यानी कि प्रायद्वीप। तो भारत को क्या बोला जाता है? पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप कहा जाता है। ओके बच्चों, फिर आगे है द 2 अदर प्लेट्यू ऑफ इंडिया आर द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो अदर प्लेट्यू हैं, 2 पठार हैं मेन, वो कौन से हैं? मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार, भारत में जो स्थित है, फेमस है। दिस प्लेट्यू आर मेड अप ऑफ हार्ड वॉल्केनिक, जो ये प्लेट्यू है, पठार है, वो बने होते हैं हार्ड वॉल्केनिक, हार्ड घाटियों से, रॉक से, एंड हैवी लार्ज डिस्पोजिट ऑफ मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स खनिजों से, जैसे कोयला, आयरन और लोह अयस्क, कॉपर, बॉक्साइट एंड द लाइमस्टोन, चूना पत्थर आर सम मिनरल्स लैंड हेयर फाउंड हेयर। यहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। ओके बच्चों, फिर आगे आते हैं डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है बच्चों? रेगिस्तान। डेजर्ट इज़ अ ड्राई एंड बैरन लैंड। जो डेजर्ट है वो कैसा है? सूखा और बंजर क्षेत्र है, बंजर भूमि को कहते हैं डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो भारत का ग्रेट डेजर्ट है, कोल्ड, उसे क्या कहा जाता है? थार डेजर्ट कहा जाता है। इन वेस्ट इंडिया, कहाँ पर है? वेस्ट इंडिया में है। द लैंड इज सिटी बैरन, जो ये लैंड होती है वो ड्राई होती है, सूखी होती है, और बैरन बंजर होती है, एंड सैंडी यानी कि रेतीली होती है इन ए डेजर्ट। डेजर्ट में इट इज़ वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्म होती है। दिस रीजन इज़ ड्राई एंड हॉट, ये जो क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा सूखा और गर्म होता है। इट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, ये वाला जो क्षेत्र है बहुत कम वर्षा प्राप्त करता है, यानी कि यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। ओनली प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड द कीकर, यहाँ पर सिर्फ 2 प्रकार के प्लांट उगाए जाते हैं। कौन कौन से? कैक्टस और कीकर, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा बहुत कम होती है और गर्म, मतलब जो झाड़ वो होती है, मिट्टी बहुत ज़्यादा रेतीली होती है, सूखा यहाँ पर रहता है, इसलिए यहाँ पर 2 प्रकार के बच्चों कैक्टस और कीकर नामक खेती की जाती है। द कैमल इज यूज टू फॉर ट्रांसपोर्टेशन, जो कैमल है यानी कि ऊँट का प्रयोग किसमें? ट्रांसपोर्टेशन यानी कि यात्रा के लिए किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। क्या कैमल को क्या कहा जाता है बच्चों? द शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ओके बच्चों, फिर आगे आते हैं आइसलैंड। आइलैंड इसको बोला जाता है। आइलैंड किसको बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं महाद्वीप को। क्या बोलते हैं? महाद्वीप को बच्चों। जो कि बच्चों मैंने आपको बताया, जो स्थल क्षेत्र 3 ओर से जल से घिरा होता है उसे बोलते हैं पेनिनसुला। लेकिन जो द्वीप चारों ओर से जल से घिरा होता है, मान लीजिए ये द्वीप है, उसके चारों ओर जल है, तो उसे बोलते हैं आइलैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? आइलैंड। ओके, जो कि चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे बोलते हैं आइलैंड। आइलैंड इज अ स्मॉल लैंड एरिया सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड, जो कि ऑल साइड से पानी से घिरा होता है उसे बोला जाता है आइलैंड। द 2 आइलैंड ग्रुप्स ऑफ लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी एंड द अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल आर पार्ट ऑफ इंडिया। भारत में 2 प्रकार के आइलैंड है बच्चों, लक्षद्वीप जो अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल का हिस्सा है। ओके बच्चों, मैं दिखाती हूँ आपको, ये भारत का मैप है, इसमें 2 बताए गए हैं। ये तो है लक्षद्वीप जो कि कहाँ पर है बच्चों? अरब सागर में है, और ये है बे ऑफ बंगाल में, यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ओके बच्चों, याद रखेंगे, ये 2 आइलैंड है भारत में। इन इंडिया द लैंड इज़ ड्राई इन सम प्लेस, भारत में कहीं कहीं भूमि जो है वो बहुत ज़्यादा सूखी है। हाई इन अदर प्लेसेस, कहीं पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर की है, अदर प्लेसेस। फ्लैट इन अदर प्लेसेस, यानी कि कहीं पर बहुत ज़्यादा फ्लैट है। एंड रॉकी इन अदर, और कहीं पर बहुत ज़्यादा पथरीली भूमि है। द क्लाइमेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो क्लाइमेट है यानी कि यहाँ की जलवायु है वो हर एक प्लेस पर अलग अलग है, सभी जगह एक जैसी जलवायु नहीं है यहाँ की। द क्लाइमेट इज़ हॉट, जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। एंड ड्राई इन डेजर्ट, डेजर्ट में गर्म और बहुत ज़्यादा सूखी है। इट इज़
कोल्ड, ये बहुत ख़तरनाक वाली ठंडी है। ऑन द माउंटेन्स, माउंटेन्स पर अगर हम देखें पहाड़ी इलाकों में तो ये बहुत ज़्यादा ठंडी है। इट इज़ हॉट इन समर, यह समर में बहुत ज़्यादा गर्म होती है। एंड कोल्ड इन विंटर इन द प्लेन्स, प्लेन्स पर यानी कि मैदानी क्षेत्र पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और दिन के समय में गर्म होती है और रात के समय में ठंडी होती है। समर में गर्म होती है और कोल्ड इन विंटर, विंटर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। बच्चों प्लेन्स यानी कि हमारे क्षेत्र की बात हो रही है। इट इज़ ह्यूमिड इन कोस्टल एरियाज, जो तटीय भाग है यानी कि भारत का जो नीचे का भाग है वहाँ पर ह्यूमिड प्रकार की होती है। ओके बच्चों, यहीं आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।